शांति। आज 1/3/2025, 1 मार्च 2025। मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक शिव बाबा से हुई है। तुम बच्चे निरंतर शिव बाबा की याद में रहते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की निरंतर शिव बाबा से प्रीत है, तुम निरंतर शिव बाबा को याद करते हो। प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? जब हम शिव बाबा को याद करते हैं उसको दूसरा नाम कौन सा देंगे? याद की यात्रा ही प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक परमात्मा शिव बाबा से है, वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत हो नहीं सकती। गीत है आज की मुरली से, ये वक्त जा रहा है, हमारी सतयुगी दुनिया आ रही है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, एक विदेही विचित्र परमात्मा शिव बाबा से दिल की सच्ची प्रीत रखनी, क्योंकि उसका देह नहीं, वो निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप में है। तो ऐसे विचित्र परमात्मा से हमें अपनी दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे, माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार ना कर दे। दूसरा, कभी भी शिव बाबा से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य उच्च बनाना है। माना कोई परिस्थिति आ गई, कोई पेपर आ गया, तो बाबा से रूठ गया, बाबा आपने मेरी ज़िंदगी में कष्ट क्यों दिया? तो बाबा ने कहा हिसाब किताब तो जो है वो हमें चुकतू करने ही है, लेकिन बाबा उसे हल्का कर देते हैं। तो बाबा से कभी रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंचा बनाना है। किसी की दी हुई चीज़ अपने पास नहीं रखनी है। वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसीलिए जैसा कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, कोई कार्य करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले शुद्धि की विधियां अपनाते हैं। ऐसे ही संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक शुद्ध संकल्प हो, विजयी। ये है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। मैं विजयी कल्प पहले भी थे, कल्प पहले भी हम विजयी बने थे और इस कल्प में भी विजयी बनेंगे। तो बाबा ने कहा अपना ये शुद्ध संकल्प याद रखना, आप ही विजयी हो। स्लोगन है, युक्ति युक्त बा यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अगर आप युक्ति युक्त सेवा करते हो, सही रीति से सेवा बाबा के सुहृद ज्ञान में करते हो, तो उसका क्या प्रत्यक्ष फल है? सदा निरंतर खुश रहोगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर का कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में ये ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक के संपर्क में आए। कोई कैसा भी हो, आप अपना ये कल्चर मत छोड़ो, तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। आपका क्या कल्चर है? सत्यता और सभ्यता। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मास्टर लाता बन मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा, इस संसार को शक्तियों के वाइब्रेशन से भरपूर कर रही हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा से आता शक्तियों का फाउंटेन मुझ आत्मा में समा रहा है। मुझ आत्मा से निकलकर ये शक्तियों का प्रकाश मेरे ब्रेन में धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है।
मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होकर इस संसार को सुख, शांति, शक्तियों के वाइब्रेशन से भरपूर कर रही हूँ। ये संसार सुख शांति की किरणों से भरपूर हो गया। शक्ति संपन्न बनता जा रहा है। इस संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो रही हैं। दुखी, दर्द से तड़पती हुई आत्माओं तक ये शक्तियों का प्रकाश जा रहा है।